नमस्कार दोस्तों, जब भी कोई नया स्टूडेंट सिंगिंग शुरू करता है तो सबसे पहला कन्फ्यूजन यही होता है, मेरी सही पिच कौन सी है, किस स्केल में गाऊं, गाते समय गला क्यों दुखने लगता है। असल में प्रॉब्लम सिंगिंग की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है गलत पिच की। अगर पिच गलत है तो आवाज़ दबती है, हाई नोट्स नहीं निकालते, थ्रोट पेन होता है और स्टूडेंट सिंगिंग छोड़ने तक का सोच लेता है। इसलिए आज मैं आपको बहुत आसान भाषा में 5 मेन पॉइंट्स में डिटेल से समझाऊंगी कि आपने गले में सही पिच कैसे निर्धारित करें, वो भी बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। जब एज ए बिगिनर हम गाना सीखना शुरू करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपका पिच सही चुनना। अगर पिच सही बिना चुने हम आगे बढ़ जाए तो गायकी में बहुत दिक्कतें आती है। बार बार गले में पिच बदलने लगते हैं, जिसके कारण हम गाने में कंफर्ट नहीं फील करते और गाना हमारे लिए एक पनिशमेंट हो जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम पॉइंट पर आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो से जो भी बिगिनर्स नए खासकर गाना सीखना शुरू कर रहे हैं, और बहुत सारे बिगिनर्स ऐसे होते हैं जो सीधा यूट्यूब चैनल से ही गाना सीखते हैं, किसी ना किसी गुरु को फॉलो करते हैं। कई बार ऐसे स्टूडेंट बहुत उलझन में पड़ जाते हैं क्या सही पिच चुनने में। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत लाभदायक होगा, ताकि अगर आप लोग ये 5 पॉइंट को सही ढंग से फॉलो करें अपना स्केल चुनने में, तो आप बिल्कुल सटीक स्केल अपना आप चुन पाएंगे। तो चलिए डिस्कस करेंगे पहला पॉइंट, अपनी नेचुरल एंड कंफर्टेबल आवाज़ पहचानना। सबसे ज़रूरी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, पिच जोर लगाकर नहीं निकाली जाती। पिच जोर लगाकर नहीं निकाली जाती, इस बात को ध्यान से सुने और दिमाग में भरे। पिच चिल्लाकर नहीं मिलती, पिच चिल्लाकर नहीं मिलती। तो पिच कैसे मिलते हैं? पिच हमेशा आपके गले की नेचुरल कंफर्ट से निकालती है। ये बात बिल्कुल दिमाग में भरे कि पिच हमेशा कंफर्ट होना चाहिए। जहाँ आप गाना गाते हैं तो वो आवाज़ आपका नेचुरल हो। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताओ। फर्स्ट, सीधे बैठिए। सेकंड, कंधे, गर्दन और जबड़े को ढीला छोड़ दीजिए। कोई बार हम गाते वक्त इतना सीरियस हो जाते हैं कि अपना पूरा कंधा से लेके पूरा फेस, गर्दन, जबड़े सब टाइट कर देते हैं। तो ध्यान रहे ये सारे चीज़ों को आपको ढीला छोड़ देना है। और तीसरी, 2 से 3 बार गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। पहले सांस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया को अपने अंदर डेवलप करें। कुछ भी रियाज, कुछ भी आवाज़ निकालने से पहले कोई बार सिंपल सांस को लीजिए और सांस को छोड़िए। ये प्रक्रिया के साथ अपना आप को सेट करिए। फिर मुंह बंद करके बहुत आराम से बोलिए, जिसे हम एक तरह हामिंग कहते हैं। ये साउंड में क्या क्या ध्यान रखना है? जब आप ये साउंड निकालेंगे वो आवाज़ बहुत भारी नहीं होनी चाहिए, बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए, और उस आवाज़ में कोई कंपन ना तैयार हो, कोई वाइब्रेशन ना हो। ये 3 बातों पर आपको ध्यान रखना है। अब उसी तरह आ का साउंड निकालेंगे। आ का सुर लगा के मिलाइए। जिस सुर में ये आ बिना किसी एफर्ट के निकाल रही है, वही आपकी नेचुरल कंफर्टेबल पिच है।
बिगिनर्स अक्सर यही गलती करते हैं, वो किसी सिंगर की पिच कॉपी करने लगते हैं। वो सिंगर अगर सी से गा रहे हैं तो वो सी से गाने लगते हैं, या कभी सिंगर डी से गा रहे हैं तो वो डी से गाने लगते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, हर गला अलग होते हैं। तो आप अगर कोई YouTube वीडियो देखते भी है तो उसमें जो भी कोई स्केल पकड़ के कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं या कुछ गाना गा रहे हैं, सिखा रहा है, तो आपको वही स्केल फॉलो करना ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो स्केल सही है, लेकिन आपको अपना सही स्केल में ही वही रियाज को करना चाहिए। बट एक गलती आप बिगिनर्स लेवल पे अक्सर करते हैं, जैसे देखते हैं वही कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। पॉइंट 2, कंफर्टेबल सुर को सा मानकर प्रैक्टिकल चेकिंग कैसे करें। अब जो सुर आपको आरामदायक लगा उसे अभी के लिए सा मान लीजिए। सपोज आपका गले में अभी भी पिच सही नहीं है, आपने चाहे वो जी शार्प या ए या सी शार्प कोई भी एक नोट को, जैसे आपने आ लगाए आपको कंफर्ट लगा था, सेम अभी आप उसी सुर में आप बोलिए सा साउंड के साथ लंबा नोट को लगाइए, जैसे सा। इसी तरह सा नोट लगाइए उसी सुर में। नेक्स्ट आप बहुत धीरे धीरे सॉफ्ट आवाज में गाइए, सा रे गा रे सा। इसी तरह स्वर को एक दो स्वर को आगे ले जाइए और फिर आप वापस सा में आ जाए। अब यहाँ ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या ऑब्जर्वेशन करना है आपको, अगर रे या गा पर जाते ही गला कस रहा है या गर्दन में खिंचाव महसूस हो रहा है, आवाज पतली हो रही है, इसका मतलब आपका सा ऊंचा है। आपको पिच थोड़ी नीचे लानी होगी। अगर सा बोलते समय ही आवाज भारी लग रहा है, ऊपर जाने में दम नहीं है, इसका मतलब आपका सा बहुत नीचे है, पिच थोड़ी ऊपर करनी होगी। सही पिच वही है जहां सा से गा तक जाने में थ्रोट रिलैक्स रहे। ध्यान दें, सही पिच वही है जो सा से गा तक जाने में थ्रोट रिलैक्स रहे। पॉइंट 3, थ्रोट रिलैक्सेशन टेस्ट। गलत पिच पकड़ने का सबसे आसान तरीका। अब हम करेंगे थ्रोट टेस्ट, क्योंकि एक बात याद रखिए, सही पिच में गला कभी दर्द नहीं करता। सबसे पहले जो भी पहला नोट आप पकड़े हैं उसी नोट पर पहले आ करके 10 सेकंड बोलिए, फिर 10 सेकंड ऊ का साउंड लगाइए, फिर आप खुद से महसूस करिए या खुद से पूछिए, क्या गले में जलन हो रही है, क्या आवाज़ बीच में टूट रही है, क्या सांस जल्दी ख़त्म हो रही है। अगर हाँ तो या तो पिच गलत है या आप जोर लगा रहा है। अगर नहीं और आवाज़ स्मूथ, खुली और स्टेडी है तो समझ लीजिए आप सही पिच के बहुत करीब है। पॉइंट 4, हारमोनियम या कीबोर्ड या तानपुरा ऐप से एग्जैक्ट पिच निकालना। अब तक हमने फील से पिच निकाली, अब उसे करेंगे टेक्निकली करेक्ट। कैसे, स्टेप बाय स्टेप चलिए डिस्कस करें। हारमोनियम, कीबोर्ड या तानपुरा का ऐप चालू करना है। नंबर 2, अपनी कंफर्टेबल आवाज में आ निकालिए। कीबोर्ड की कीज एक एक करके बजाइए, मिलाइए कि आपका वो आ साउंड कौन सा की में जाके मैच हो रहा है। नेक्स्ट, जिस की के साथ आपकी आवाज परफेक्टली मैच हो जाए वही आपकी एग्जैक्ट सा पिच है। उदाहरण स्वरूप, जैसे अगर आपकी आवाज सी से मैच हुई, सी स्केल में आपका साउंड मैच हो रहा है, इसका मतलब आपका सा इज इक्वल टू सी, मतलब आपका
पिच आपका सा पिच सी। अगर डी से मैच हुई तो आपका सा का पिच हुआ डी। अगर ए के साथ मैच हुआ तो आपका सा का पिच हुआ ए, या ए शार्प के साथ मैच हुआ तो आपका सा का पिच हुआ ए शार्प। बहुत इम्पोर्टेंट बात जो बिगिनर्स को बिल्कुल नोट करनी है, एक दिन में फाइनल मत कीजिए। सुबह और शाम आवाज़ अलग लग सकती है क्योंकि शुरू में ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन 2-3 दिन कंफर्म करने के बाद ही पिच को लग करें, क्योंकि 2-3 दिन में आपका गले में एक नॉर्मल स्मूथनेस आ जाते हैं कि आप स्टेबल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर 2-3 दिन में आपका आवाज़ स्टेबल हो जाते हैं, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तभी आप जाके वो अपना सही पिच को लॉक करिए। पॉइंट नंबर 5, फाइनल कंफर्मेशन। उससे भी और श्योर होने के लिए आप क्या करेंगे, अलंकार या कोई सॉन्ग को हम गा के देखेंगे। जैसे आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल स्टेप, टेस्ट 1 अलंकार टेस्ट। उसी पिच में सा रे गा रे सा अलंकार का एक सिंगल फ्रेज, इसे कम से कम 5 से 7 बार गाइए। अगर गला रिलैक्स्ड है, आवाज़ क्लियर है, थकान नहीं हो रही है, तो जानिए कि आपका पिच सही है। जी हाँ, तब आप जानिए कि आपका पिच बिल्कुल सही है। टेस्ट 2 सॉन्ग लाइन टेस्ट। आप किसी आसान गीत की 1 या 2 लाइन गाइए उसी पिच में। अगर आप 30 से 40 सेकंड आराम से गा पा रहे हैं, बिना थ्रोट पेन, बिना आवाज़ दबे, तो समझ लीजिए यही आपकी सही पिच है। टेस्ट 1 और टेस्ट 2 एक अलंकार और कोई भी गाने का 1-2 लाइन गा के देखना, और उसके बाद ही आप अपना पिच को बिल्कुल कंफर्म करिए क्या यही आपके लिए सही पिच है। बिगिनर्स के लिए जाते जाते 5 गोल्डन टिप्स। नंबर 1, पिच तय करते समय कभी जोर मत लगाइए। पिच तय करते समय कभी जोर मत लगाइए। 2, हाई नोट्स ताकत से नहीं, सही पिच से निकलते हैं। हाई नोट्स ताकत से नहीं, सही पिच से निकलते हैं। 3, दूसरों की पिच कॉपी मत कीजिए। दूसरों की पिच कॉपी मत कीजिए। 4, रोज एक ही पिच में प्रैक्टिस करें। जी हाँ, रोज एक ही पिच में प्रैक्टिस करें। नंबर 5, दर्द इजुगल टू गलत पिच या गलत टेक्निक। अगर आपका गले में रियाज के दौरान दर्द होता है, उसका 2 ही कारण, आइदर आपका पिच गलत या आप गलत टेक्निक से रियाज कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा जोर लगा के आप गा रहे हैं, या जहाँ चेस्ट वॉइस लगाना चाहिए या हेड वॉइस लगाना चाहिए, आप वहाँ अपना थ्रोट वॉइस को अप्लाई कर रहे हैं। तो इस बातों पर ध्यान रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेल या फीमेल दोनों के लिए पिच जेंडर से तय नहीं होती। पिच फेमस सिंगर से कॉपी नहीं करती। पिच तय होती है आपके गले की कंफर्ट से, आपकी नेचुरल स्पीकिंग वॉइस से। 2 मेल्स की पिच अलग हो सकती है, 2 फीमेल की पिच अलग हो सकती है। अगर आपको आप पिच को लेकर क्लैरिटी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप सिंगिंग सीरियसली सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए आपको पिच निकालने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस पॉइंट में आती है।